आज हम बात करेंगे जो वर्ल्ड वाइड टेंशन फैला हुआ है, ख़ास तौर पर रशिया और यूक्रेन का। क्योंकि दोनों एक तो पड़ोसी हैं और मोस्टली यूक्रेन में जो मोर देन 70% पीपल है वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मकसद यही है कि उनका कल्चर एक ही है। वो एक तो नेबर हैं, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है ऑलमोस्ट, मगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी। उनकी हम वजह जानेंगे महबूब साहब से कि क्या वजह है कि रशिया और यूक्रेन आपस में आजकल जो है वो लड़ रहे हैं, जबकि दोनों का कल्चर और लैंग्वेज भी सेम है। अपना व्यू पॉइंट दें। भाईजान, बात यह है कि देखें, जो रशिया है, रशिया को अब ये थ्रेट हो गया है कि यूक्रेन आर गोइंग टू गेट द न्यूक्लियर वेपन्स, और वो ये नहीं चाहता कि कभी भी उसका पड़ोसी जो है ना उसको थ्रेट करने के लिए तैयार हो या उसको दबाने के लिए तैयार हो। अभी यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अब रशिया को ये भी है कि भाई अमेरिका तो उसका डे वन से दुश्मन है, उससे उसकी सुपर पावर छीन ली रशिया से, और अब वो जो नेटो है उसको बढ़ा रहे हैं यूक्रेन तक, जबकि रशिया ने उनको बार बार ये वार्निंग दी है कि भाई आप यहाँ अपने नेटो को ना स्पेंड करो, लेकिन वो फिर भी उसको स्पेंड करने के पे तुले हुए हैं और वो यूक्रेन को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि वो स्ट्रांग हो, वो यूरोपियन का प्रॉपर मेंबर हो जाए। और नेटो का जब तक वो मेंबर नहीं होता तो फिर नेटो यूक्रेन के बिहाफ पे लड़ नहीं सकती। अभी देखें ना, जैसे ही वार स्टार्ट हुई है तो अमेरिका ने बिल्कुल हाथ पीछे कर लिए कि भाई मेरे आर्मी नहीं जाएगी, हमारी आर्मी नहीं जाएगी, हम फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, हम वेपन सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इंटर नहीं होंगे वार में। अब हुआ क्या कि यूक्रेन को इसका भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर वो कितने भी सैंक्शंस लगाए, रशिया अभी पीछे नहीं हटेगा। नहीं, अभी यहाँ एक सवाल ये उभर रहा है कि देखो, जैसे आपने कहा कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है थ्रू नेटो के, मगर जब उन्होंने हमला कर दिया रशिया ने यूक्रेन पर तो अमेरिका तो पीछे हट गया। अभी तो प्रॉब्लम तो यूक्रेन का है, क्योंकि यूक्रेन तो आइसोलेट हो गया। उसको फाइनेंशियली असिस्टेंट करने से क्या ये अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। देखें, अगर रशिया ने टेक ओवर ना कर लिया, अब हमें पता नहीं है कि ये किस हद तक जो है ना जाएंगी चीज़ें। इस वक्त जो रशिया का डिमांड है वो ये है कि भाई इसको कम्प्लीटली जो न्यूक्लियर पावर की तरफ ये जा रहा था उसको स्टॉप करो। मीन्स इन फ्यूचर वो कह रहा है कि ये नेटो का एलाई न बने। बिल्कुल, कि ताकि नेटो अगर वहाँ तक आ गया तो नेटो फिर रशिया में घुस सकता है, और ये अपनी एक रेड लाइन मेन वजह ये है नेटो है, नेटो की, और प्लस तो मीन्स रशिया का जो अटैक है यूक्रेन पर उसकी वजह ही नेटो है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा था। बिल्कुल, अभी तक मेंबर नहीं है। बिल्कुल। तो कल भी मैं स्पीच सुन रहा था बोरिस जॉनसन की, जो पोलैंड में गया है। वहाँ एक सहाफ़ी और एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत सख्त सवालात किए बोरिस जॉनसन से कि हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें अकेला किया गया है, नो यूरोपियन लीडर इज़ विद अस, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, रशिया घुस आ रहा है। अभी तो शायद वो एक जो उसका बड़ा शहर है खार्किव, उसके करीब पहुंच चुका है। तो क्या आप समझते हैं इस नतीजे में अगर नेटो इसमें इसको मेंबरशिप मिल जाती है यूक्रेन को, तो फिर तो पूरी यूरोपियन यूनियन या नेटो जो है अमेरिका है वो तो हमला कर देगा रशिया पर? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अभी नेटो की मेंबरशिप तो चली गई ग्रे एरिया में, ठीक है ना, अब तो हो नहीं सकती इस वक्त इस सर्कमस्टेंसेस में। अब बात हो रही क्या वजह है नहीं हो सकती? वो इसलिए क्या हो सकता है कि रशिया जो है ना वो यूक्रेन को टेक ओवर कर ले, और अगर नहीं भी कर सका तो अब जो नेगोशिएशन होगी वो इसी बात पे होगी कि भाई सबसे पहले कि ये है कि आप इसको नेटो का मेंबरशिप ना दोगे, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है। यस, और दूसरी उनकी कंडीशन, ये कंडीशन वो नहीं मानते तो रशिया फिर तो जंग बढ़ जाएगी। नहीं, जंग बढ़ेगी तो ये उसके लिए भी अच्छी नहीं है ना, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। कब तक उसको सेक्शन के अंदर रखेंगे? रशिया को इतना वीक तो नहीं है। तो और क्या इस वक्त जो उनकी रेड लाइन है वो ये है कि सबसे पहले कि भाई आप जो भी आएगा हम जो है ना वो टेक ओवर करेंगे, ठीक है ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब जो पूरा यूरोप है
उनकी आर्मी या नेटो की आर्मी वो भी जो है वो पीछे सब करके बैठी हुई है, सिर्फ फिनेंशियली सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। इससे मसला नहीं हल होना, मसला हल होना है पॉलिटिकल निगोशिएशन से। और रशिया की क्या है कि भाई सबसे पहले के न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा, नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अगर ये सारी चीज़ें यूरोप ने और अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली तो शायद बात बन जाए और जंग रुक जाए। यस, दे कैन विथड्रॉ। इफ नॉट देन दे विल गो अहेड एंड द consequences ऑल ओवर द वर्ल्ड।